सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज दास आप जी के समक्ष एक सच्ची घटना रखने वाला है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक ब्रह्मज्ञानी परिवार जो प्रभु को हाजिर नाजिर देखते हुए जीवन को आनंदपूर्वक जी रहा होता है। परिवार में सभी प्रकार का सुख मौजूद होता है। ये खुशी उस परिवार की कुछ लोगों के मन को खटक जाती है और कैसे परिवार के अंदर दुख वाली घड़ी प्रकट कर देते हैं। फिर खड़ी हो जाओ, आइए हाथ जोड़ो। इस सच्ची घटना के माध्यम से जानते हैं कि ऐसा उन लोगों ने परिवार के साथ क्या कर दिया जिससे हंसता खेलता परिवार दुख वाले वातावरण में बदल जाता है। तो इस सच्ची घटना को दास आप तक पहुंचाए तो दास उससे पहले विनती करना चाहेगा कि आप कृपा करें, वीडियो को अंत तक देखें और अपने भरपूर आशीर्वादों का दास को पात्र बनाएं। और दास अब बताना चाहेगा कि ये घटना दास ने सत्संग में गुरुगद्दी में विराजमान महात्मा के मुख से दास ने सुनी हुई है। ये घटना बहुत ही संदेश भरी घटना है जो हर गुरसिक के जीवन में ऐसी घटना घट सकती है अगर हमने जरा सी भी सावधानी नहीं बरती तो ऐसी घटनाओं का शिकार कोई भी संत हो सकता है। तो दास बताना चाहेगा कि भाई बहनों, संत महात्माओं, एक ब्रह्मज्ञानी परिवार जो प्रभु परमात्मा इस निराकार दातार को हाजिर नाजिर देखते हुए हर पल अपने जीवन को जी रहा होता है। प्रभु अंग संग महसूस करते हुए अपने प्रभु को हर पल देखते हुए जीवन को जी पाना एक ब्रह्मज्ञानी के ही बस की बात होती है। तो वो महात्मा भी समर्पित महात्मा थे, हर पल निरंकार में डूबे रहते थे। कारण क्या था? पूरा परिवार ब्रह्मज्ञानी था। कमाने वाले महात्मा जी अकेले होते हैं। कुल सदस्य परिवार में 6 लोग होते हैं। महात्मा दिन भर में जो धन एकत्रित करते थे, तो कारण क्या था भाई बहनों, संत महात्माओं? दास आपको बताना चाहेगा कि वो जो भी धन कमा के लाते थे उसमें से धन बैंक में नहीं डालते थे। वो सिर्फ अपने जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उन खर्चों में लगा देते थे और सद्गुरु के आश्रय अपने जीवन को जी रहे होते हैं। कल की चिंता नहीं करते थे, वो सिर्फ पल के देखते थे। जो पल में करना होता था वही करते थे, बाकी सब अपने हजूर सतगुरु बाबा जी के ऊपर छोड़ देते थे। अपने ऊपर कोई टेंशन नहीं लेते थे, क्योंकि कहते ना संत कि उसकी चिंता क्या करें जो हमारे बस में नहीं, छोड़ कर इसके हवाले सोते हैं आराम से। तो वो उस कार्य की चिंता करते ही नहीं थे जो वो कर नहीं सकते थे, वो सब हजूर पर छोड़ देते थे। उसका फल क्या था? फल ऐसा था कि सभी के चेहरों में नूरो नूर था। ऐसी छोटी सी कमाई से इतना सुंदर परिवार चल रहा था, जिस परिवार की खुशी को कुछ लोग देखकर जलने लगते हैं। और जब जलने लगते हैं तो एक दिन उनसे रहा नहीं जाता है और वो महात्मा जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और महात्मा जी से कहते हैं कि भैया, आप जो इस तरह जीवन जी पा रहे हैं
ऐसा क्या आप लोगों को मिल गया है जो आप लोग हर पल खुश रहते हो, आनंद में रहते हो और अच्छे से जीवन जी रहे हो? ऐसा तो कोई करोड़पति व्यक्ति ही जी पाता है जैसे आप जी रहे हो। तो वो कहते हैं कि दास के पास जो कुछ है ना, वो सब प्रभु की कृपा से है। और आपने सुना नहीं है कि जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो दास को भी छप्पर फाड़ के दे रहा है और दास खा रहा है, आराम से जी रहा है। ये बात उन लोगों के कानों में पड़ती है तो वो लोग इस बात पर उनका ध्यान नहीं गया कि ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। उनको तो ये बात ऐसे इस तरह से ले ली कि बाबा बड़ा भगवान भगवान करते हैं, बहुत बाबा जी पर नाज करते हैं। ऐसा कुछ किया जाए कि इनके घर में हर पल सुख रहता है, जो उसे दुख में परिवर्तित कर दिया जाए। जो सभी लोग एकत्रित थे वो सब आपस में इस तरह का माहौल बनाकर ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि ऐसा होगा कैसे? तो एक दूसरा व्यक्ति उसमें से बोलता है कि ऐसा करने के लिए हम बहुत ही परफेक्ट हैं और हम इस काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि भाई बहनों, संत महात्माओं, दास बताना चाहेगा कि महाभारत में शकुनी जैसे लोग भी होते हैं जो परिवारों में विवाद करा देते हैं और निंदा चुगली करना उनका जीवन होता है। किसी हंसते खेलते परिवार को कैसे दुख देना है, ये बात उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आती होती है। ऐसा ही कुछ उनके अंदर भी टैलेंट होता है। इस टैलेंट को लेकर वो क्या करते हैं कि सभी लोगों से कुछ धन एकत्रित करवाते हैं। अब उस धन को एकत्रित करवाते हैं, वो धन कुल 5,000 रुपये तैयार हो जाते हैं और वो 5,000 की एक रुमाल में बांधकर पोटली बना लेते हैं और वो पोटली महात्मा के आंगन में फेंक देते हैं। और जैसे ही आंगन में फेंक देते हैं तो बस वहीं पर ही ये माहौल बनने लगता है जो अब दास आपको बताने वाला है। उससे पहले दास अपने हजूर सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की ये दिव्य वाणी आपके समक्ष रखना चाहेगा कि हमें ये बात हर पल याद रहे कि हमारे सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने हम सबको क्या सिखाया है। रूखी सूखी प्रभु इच्छा में जो कोई नर खाता है, जो कोई नर खाता है, पावन उसका खान पान सब, नाम जो इसका ध्याता है, नाम जो इसका ध्याता है। फटे पुराने से तन ढापे, पाँव से नंगा जाता है, पाँव से नंगा जाता है। उसका खाना पीना अच्छा, जो हर के गुण गाता है, जो हर के गुण गाता है। धन दौलत भी पास है उसके, अच्छा खाता पीता है, प्रभु को लेकिन याद न करता, पशु की भांति जीता है, पशु की भांति
जीता है, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, अच्छा खाना पीना है, द्रव्य है उसका खाया पिया, जो नर नाम विहीना है। एक क्षण एक पल देख प्रभु को, जिसने भी यस गाया है, जिसने भी यस गाया है। कहे अवतार सुनो भाई, संतों काल चक्र ना आया है, काल चक्र ना आया है। तो भाई बहनों, संत महात्माओं, हजूर सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने ये बात क्लियर की है कि रूखी सूखी जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो प्रभु की इच्छा से अगर मिल रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ही सुंदर है। और हम अपना विवेक ना दौड़ाकर अपने गुरु के ही आदेश को, अपने गुरु की इच्छा को ही अपनी जो है ताकत बनानी है और गुरु की मर्जी से अपने जीवन को जीना है। अगर सब कुछ आपके पास है और गुरुमत नहीं है तो फिर आप सुखी आनंद वाला जीवन नहीं जी सकते हैं, जो ये हजूर सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने बताया है। तो दास, अब अपने विषय पे आता है दास कि वो महात्मा के घर में जब वो लोग पोटली फेंक देते हैं तो पोटली जैसे ही घर के अंदर गिरती है, महात्मा अपने कार्य से वापस आते हैं और जैसे ही पोटली को पा जाते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब बात ये अलग की है कि वो महापुरुषों, भाई बहनों, वो दुख की पोटली थी, लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ में आती है। यहाँ पर क्योंकि मन में चालाकी ने विराजमान हो लिया और मन मनमत की तरफ चल पड़ा, गुरुमत को पीछे कर दिया और मनमत वाला पल अब आने लगा। तो परिवार वालों ने वो पोटली देखी, सभी परिवार खुश हो गया। अब वो महात्मा वो पैसे लेते हैं और बैंक में जाते हैं, पैसे जमा कर देते हैं। खुशी परिवार के अंदर इतनी हो गई कि आज इतना धन एकत्रित हो गया, हमारा भी बैंक में खाता खुल गया। सब परिवार बहुत खुश होता है। दूसरे दिन महात्मा जी काम करने जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, कुछ हिस्सा बैंक के लिए पहले निकालते हैं, बाद में अपने अदर खर्चे उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे उनकी आदत बढ़ती गई और वो अपना पेट काटने लगते हैं, परिवार की खुशियों को बैंक के साथ बांटने लगते हैं। ऐसा माहौल जैसे ही परिवार में प्रकट होता है, परिवार में दुख की घड़ी आनी आरंभ हो जाती है, परिवार में झगड़े बढ़ जाते हैं, परिवार का जो चेहरे का नूर था वो गायब हो जाता है। अब परिवार बहुत हताश और दुखी लाचार हो जाता है। फिर एक दिन महात्मा जी के मन में विचार आता है, कैसे? हजूर सदगुरु बाबा जी की कृपा से ही आया। अगर आपके मन में अच्छा विचार प्रकट होता है तो ये सिर्फ प्रभु की कृपा से ही होता है, क्योंकि जब दुख आता है तो आप प्रभु को शिद्दत से याद करते हो और जब याद करते हो तो प्रभु एक दिन टाल जाते हैं, 2 दिन टाल जाते हैं, तीसरे दिन तो सुन ही लेते हैं और आप पर कृपा कर ही देते हैं। फिर वो महात्मा जाते हैं और किसी ब्रह्मज्ञानी महात्मा के समक्ष अपने सर को रखकर अपने हजूर का रूप देखकर उनसे विनती कर रहे होते हैं कि दास के परिवार का सुख गायब हो गया है और परिवार में बहुत झगड़े बढ़ गए हैं,
आप चरण डालिए और दास के परिवार का माहौल अच्छा कर दीजिए। चरण धूल संत की पड़ जाए जिस घर में, वारे न्यारे तो हो ही जाते हैं। तो फिर ऐसा होना ही था। महात्मा जी उनके घर जाते हैं, प्रसाद करते हैं, सुमिरन कराते हैं, सत्संग होता है। कुछ पल जितने लोग थे उतने लोग बैठकर हजूर का नाम लेते हैं, और जहाँ पर बैठकर सत्य का संग हो जाए तो सत्संग हो ही जाता है। तो महात्मा सत्संग करते हैं और इसके बाद उनकी पूरी बात सुनते हैं। बात सुनने के बाद वो कहते हैं कुछ छुपाना नहीं, सब कुछ प्रकट कर देना। उन्होंने सब कुछ प्रकट कर दिया। महात्मा कहते हैं वो जो पोटली आपको मिली थी वो आपका लालच था, और वहीं से आपकी मनमत शुरू हुई और वहीं से दुख आने आरंभ हुए। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये लालच नहीं करना है, अपने हजूर की बात को मानना है, और जैसे पहले जीवन जी रहे थे बस वैसे ही जीवन जीना आरंभ कर दो। क्योंकि जब हजूर देंगे, गुरु की कृपा से ये बात उनके समझ में आ जाती है और वो फिर वैसे ही जीवन को जीने लगते हैं जैसे पहले जी रहे थे। फिर से वैसी खुशियाँ, वैसा नूर मात्र 8 या 10 दिन में वापस आ जाता है। और जिन लोगों ने उनके परिवार में झगड़ा लगाने का प्रयास किया था, वो सभी देखकर फिर से दंग रह जाते हैं कि ऐसा क्या है जो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये तो फिर वैसे के वैसे फिर से चमकने लगे। ऐसा क्या है इनके परिवार में? उनको हजूर सतगुरु बाबा जी की शक्ति का एहसास हो जाता है और वो उनको, महात्मा को धन्यंकार करके फिर उनके चरणों में समर्पित होके वो भी ऐसे पल को पाने के लिए उनसे विनती करने लगते हैं। और सद्गुरु की कृपा होती है, वो सभी जो ऐसा उनके प्रति सोच रहे थे उनका भी जीवन महात्मा जी के द्वारा बदल जाता है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। अंत में सबके भले की कामना हजूर सतगुरु बाबा जी से करते हुए कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन्यंकार जी।